नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पे। कल तक हमने पढ़ा था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए एक नई डिस्ट्रिक्ट लेके आई हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। आज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस देखेंगे। नैनीताल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सारे देखते हुए चलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैप। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैप है। इसमें ध्यान से देखिए आप, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं, ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट है इसका नेबरिंग स्टेट, और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, इधर चंपावत डिस्ट्रिक्ट। इसके जो आप नेबर्स याद कर लीजिएगा प्लीज, इसके जो नेबर्स हैं वो ये सब नेबर्स हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत। और स्टेट नेबर पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहें हैं। ये नैनीताल, नैनीताल यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये छारा प्लेस, गर्जिया देवी, सीताबनी, रामनगर, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये नानक सागर, ठीक है, जिसे नानक मत्ता कहते हैं, नानक मत्ता, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। ओके, सो आज इसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मुक्तेश्वर यहाँ पे, आज इसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। दो नेशनल हाईवेज जा रहे हैं, नेशनल हाईवे 121, नेशनल हाईवे 87, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कौन सी रिवर है इसके साइड में। यहां से होती हुई निकलती है रिवर कोसी, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न साइड से होके निकलती है। वेस्टर्न साइड से होके निकलती है। ठीक है, वेस्टर्न साइड से होके निकलती है। नैना देवी टेम्पल, यहाँ पे नैना देवी टेम्पल, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन कमिश्नर रहे हैं, कमिश्नर कौन कौन से रहे हैं इस जगह के। कमिश्नर ऑफ द कुमाऊं डिवीजन यहाँ पे बैठते थे। 8 मई 1815 को जब गोरखाओं से इसका आधिपत्य हासिल किया था, तो कौन था, ई गार्डनर। ई गार्डनर वॉज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड कमिश्नर कौन आते हैं, ये फर्स्ट है, ई गार्डनर। सेकंड कमिश्नर कौन आते हैं, सेकंड कमिश्नर आते हैं जी डब्ल्यू ट्रेल। जी डब्ल्यू ट्रेल नाम के सेकंड कमिश्नर आते हैं। ठीक है, नैनीताल, नैनीताल इंग्लिश मैन नामक अखबार में, जो कलकत्ता में प्रकाशित होता था, उसमें इसका नाम एक बार आया था। ठीक है, नैनीताल अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर इंग्लिश मैन। इसे, इसका ये फॉर्म कब हुआ था, फॉर्म्ड इन 1891। इसे कार्व्ड आउट कहां से किया था, अल्मोड़ा जिले से, कार्व्ड आउट फ्रॉम अल्मोड़ा। ठीक है, जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा हाई कोर्ट है। जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है। फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो है 930 और 4 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता, लिटरेसी रेट 83.9% है, स्टेट के लिटरेसी रेट से ज्यादा है। मेन लैंग्वेज क्या है यहाँ की, मेन लैंग्वेज कुमाऊनी है, मेन लैंग्वेज कुमाऊनी है। बुक्सा लैंग्वेज भी बोली जाती है, पर कौन सी ट्राइब के द्वारा, बोक्सा ट्राइब के द्वारा। बोक्सा ट्राइब बुक्सा लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, और तहसील कितनी है यहाँ पे, तहसील है 9, ब्लॉक कितने हैं 8, म्यूनिसिपैलिटीज कितनी है 7, 1141 विलेजेस हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नैनीताल से 5 सीट्स जाती हैं, और एक एससी सीट भी है। ओके, 2 लोकसभा सीट है यहाँ पे। ओके, 2 लोकसभा सीट है।
तो ये नैनीताल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब पूरे अच्छे से डिटेल इसका वो देख लेते हैं हम एक बार, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने कल हरिद्वार का देखा था। डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहते हैं। इसके सारे जितने भी उपनाम है ना, याद रखिएगा। नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहते हैं। सरोवर नगरी भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं, यानी कि सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। ओके, ये तीनों, ये सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स। कौन कौन सी हिल से सराउंडेड है? टिफिन टॉप, लडिया कांटा, स्नो व्यू, हाड़ीगढ़ी, शेर का डांडा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि नैनीताल किन किन चोटियों से सराउंडेड है। ओके, इसके बीचों बीच मिडिल में, नैनीताल के मिडिल में क्या है? नैना झील, नैना लेक, ठीक है, जिसकी लेंथ 1500 मीटर है, ब्रेड्थ 510 मीटर है, और गहराई डेप्थ 10 to 156 मीटर है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये ताल 3 ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा है, जिसे हम सप्तभृंग भी कहते हैं। सप्तभृंग, ये ताल लेक सराउंडेड बाय 7 हिल्स, जिसे हम सप्त भृंग कहते हैं, ठीक है। 7 हिल्स कौन कौन सी हैं? सराउंडेड बाय 7 हिल्स फ्रॉम द 3 साइड्स। सब 7 हिल्स कौन सी हैं? आयार पाथ, देव पाथ, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलम सरिया कांटा, फिर है शेर का डांडा, ठीक है। वो जो मैंने पहले बताया था वो नैनीताल सिटी थी सराउंडेड, कुछ कुछ सेम है, और ये नैनीताल लेक इन पहाड़ियों से सराउंडेड है, ठीक है। और नैनीताल के ऊपरी भाग को मल्लीताल कहते हैं, नीचे वाले भाग को तल्लीताल कहते हैं। अपर पार्ट को मल्लीताल कहते हैं, एंड लोअर पार्ट को तल्लीताल कहते हैं, ठीक है। फिर 1850 में ये नगर निगम बना था। 1850 में ये नगर निगम बना था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 1882 में काठगोदाम तक रेलवे लाइन फैलाई गई, तो इसमें जोड़ा गया। काठगोदाम रेलवे लाइन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। फिर 1891 में ये डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है। और फिर नैनीताल का तेजी से विकास हुआ। 1900 में नैनीताल के मल्लीताल वाले इलाके में, मल्लीताल में सचिवालय भवन का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि 1962 में, ये सचिवालय भवन 1962 में उत्तर प्रदेश की समर कैपिटल के तरीके से यूज होता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की समर कैपिटल के तरीके से यूज होता था, जब तक हमारा जो उत्तराखंड है वो अलग नहीं हुआ था। जब उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया,
तो ये हाई कोर्ट बन गया, हाई कोर्ट बिल्डिंग। इसी को हाई कोर्ट बिल्डिंग बना दिया गया, किसको, सचिवालय भवन को, जो 1900 में मल्लीताल में बना था। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये था कुछ ओवरव्यू नैनीताल के बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब वे में। अब है इंपॉर्टेंट प्लेसेस। सबसे फर्स्ट प्लेस है नैना देवी मंदिर, नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल नैनीताल में नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास है, मल्लीताल में है ये। याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि नैना देवी मंदिर मल्लीताल में है या तल्लीताल में है। तो नैना देवी मंदिर मल्लीताल में है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको। मोतीराम शाह ने इसे बनवाया था, प्राचीन नैना देवी मंदिर को मोतीलाल शाह ने बनवाया था। मोतीलाल मोती मोतीराम शाह, मोतीराम शाह ने बनवाया था एंशंट मंदिर को, जो पुराना था। 1880 के 1880 में क्या होता है, लैंडस्लाइड आती है, बहुत भयंकर लैंडस्लाइड, बहुत त्रासदी हुई थी इस समय। लैंडस्लाइड आने के कारण ये एंशियंट टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया। फिर इसका जीर्णोद्धार, इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया, फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया और 1882 में इसका रीस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका दोबारा उद्घाटन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस नैना पीक। नैना पीक 2611 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, नैनीताल की हाईएस्ट पीक है, नैनीताल की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है हिमालय का। फिर है स्नो व्यू, इसके तो नाम में ही स्नो है, स्नो व्यू। इसकी 2270 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये बहुत एक आकर्षक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे पैदल मार्ग से भी जाया जा सकता है। फिर है नैनी झील, नैनी झील। ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरी है ये, सराउंडेड बाय 7 हिल्स, जो मैंने आपको बता दिया नाम, सराउंडेड बाय 7 हिल्स। ठीक है, और इसका जो शेप है ना, वो आई की जैसी शेप है, शेप ऑफ एन आई। ठीक है, इस झील का नाम नैना देवी मंदिर इसकी शेप की वजह से पड़ा। और ये भी कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान शिव सती माता के मृत शरीर को लेकर जा रहे थे तो उनकी आंख यहाँ पे गिरी थी, माता सती की आई यहाँ पे गिरी थी। ठीक है, फॉल हेयर, तो इसी की वजह से ये नैना देवी मंदिर बना है। फिफ्थ टूरिस्ट प्लेस है नलताल। ठीक है, नैनीताल से 27 किलोमीटर दूर नलताल है। कमल पुष्पों के लिए ये फेमस है, तो इसे कमला ताल भी कहते हैं, कमला ताल, बिकॉज यहाँ पे लोटस फ्लावर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर सिक्स्थ कौन सा है, सिक्स्थ है यहाँ पे भीमताल, भीमताल। ठीक है, ये नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। और जो एक इम्पोर्टेंट, नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। भीमताल में सुंदर, बहुत सुंदर झीलें हैं और ये झील नैनी झील से भी बड़ी है। भीमताल की झील नैनी झील से भी बड़ी है, बिगर देन नैनी झील, बिगर देन नैनी झील। ठीक है, और इसके बीच में इसके मिडल में एक आइलैंड है जिसपे एक रेस्टोरेंट है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी आंखों से देखा है, एग्जाम में आता है कि कौन सी झील के मध्य में आइलैंड पे एक रेस्टोरेंट है, वो है भीमताल। फिर है हमारा नेक्स्ट प्लेस भुवाली, भुवाली, भुवाली नैनीताल से 11 किलोमीटर दूर है और अपने अपने हिल फ्रूट हिल फ्रूट मार्केट के लिए फेमस है। ठीक है, हिल फ्रूट मार्केट के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट है कैंची धाम, किसने नाम नहीं सुना होगा कैंची धाम का, कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भुवाली से 8 किलोमीटर दूर नीम करोली महाराज का, नीम करोली बाबा का, नीम करोली बाबा का ये आश्रम है। और यहाँ पे हर साल 15 जून को मेला लगता है, मेला लगता है, फेयर लगता है। ठीक है, और भंडारे का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट है हमारा
कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट, एक मिनट गाइस, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका निर्माण हुआ था एज हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। 520.82 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है और इसका कुछ पार्ट पौड़ी गढ़वाल में भी आता है और कुछ पार्ट नैनीताल में आता है। 10th पॉइंट है इसका, ज्यादा पार्ट पौड़ी गढ़वाल में आता है। अभी 10th पॉइंट नहीं है इसका। इसका एंट्रेंस गेट, इसका एंट्रेंस गेट ढिकाला में है, ठीक है। एंट्रेंस गेट ढिकाला में है जो कि रामनगर से काफी पास में है। इसमें बहुत टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं हर साल। नेक्स्ट है कालाडूंगी, कालाडूंगी, कालाडूंगी नैनीताल से 50 किलोमीटर, कॉर्बेट पार्क से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये यहाँ पे जिम कॉर्बेट का मकान है, जिनके नाम पे ये है ना, जिम कॉर्बेट पार्क। यहाँ पे जिम कॉर्बेट का एक मकान है, रूम है, ठीक है, या फिर हाउस कह सकते हैं। जिम कॉर्बेट का हाउस है यहाँ पे और एक म्यूजियम भी है, एक म्यूजियम भी है। 11th है घोड़ाखाल, घोड़ाखाल, घोड़ाखाल नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे न्यायकारी देवता, जिनका नाम आपने सुना होगा गोलू देवता, गोलू देवता का टेम्पल है घोड़ाखाल में, ठीक है। गोलू देवता का टेम्पल है, ये न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब गोलू देवता के दरबार में प्रार्थना प्रार्थना पत्र जमा करते हैं लोग और गोलू देवता उन्हें न्याय दिलाते हैं। स्थानीय लोग इसे न्याय का देवता, डाना गोयल, गैराणक गोयल और वाणी गोयल के नाम से जानते हैं। कौन सा गोयल? डाना गोयल, गौरणक गोयल, गौरणक गोयल और वाणी गोयल, इसके नाम से इसे जानते हैं। गोलू देवता का टेम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घोड़ाखाल में है। 12th है काठगोदाम, काठगोदाम, काठगोदाम में पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे बड़ी लाइन है। यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम में, ठीक है। और ये स्टेशन 1884 में चालू हुआ था, 1884 में चालू हुआ था। ये स्टेशन कुमाऊं कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, गेटवे टू कुमाऊं, गेटवे टू कुमाऊं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और 1994 में 1994 में इसे लार्जेस्ट रेलवे लाइन बना दिया गया। लार्जेस्ट कहना सही नहीं होगा, इसे बड़ी रेलवे लाइन बना दिया गया, लार्ज रेलवे लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। 13 है हल्द्वानी, हल्द्वानी 16th सेंचुरी में कौन से राजा थे? राजा रूपचंद, 16th सेंचुरी में राजा रूपचंद थे। उन्होंने गौला नदी के किनारे, जब मैंने आपको रिवर्स पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, गौला रिवर के किनारे हल्द्वानी शहर को बसाया। आज ये शहर सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है, सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है। इस क्षेत्र को हल्दू के पेड़ों के कारण हल्द्वानी भी कहा गया, हल्दू के पेड़, हल्दू ट्रीज के कारण इसे हल्द्वानी भी कहा जाता है, हल्द्वानी भी कहा जाता है। इसके और पॉइंट अभी क्या है? 1834 में 1834 में कमिश्नर विलियम टेल ने इसे वर्तमान हल्द्वानी का नाम दिया,
नेम नेम्ड इट, आज का जो आज का हल्द्वानी है वो नाम दिया इसे। ठीक है, कमिश्नर रैमजे ने यहाँ पे नहरें बनवाई, कमिश्नर हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में कुमाऊं के लिए बहुत काम किया है। हेनरी रैमजे बिल्ट, इन्होंने यहाँ पे नहरें बनवाई, कैनाल्स हियर। ठीक है, फिर इसे कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है। ये नगर बरेली काठगोदाम रेल पथ पर काठगोदाम से 8 किलोमीटर दूर दक्षिणी छोर पर स्थित है। हल्द्वानी काठगोदाम संयुक्त नगर निगम जनसंख्या की दृष्टि से देहरादून और हरिद्वार के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट नगर निगम है। देहरादून और हल्द्वानी के बाद, देहरादून और हरिद्वार के बाद थर्ड लार्जेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है किसके बाद? आफ्टर देहरादून एंड हल्द्वानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रानीबाग। रानीबाग उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध यह स्थल हल्द्वानी से 9 किलोमीटर दूर गौला नदी के तट पर ही है। यहाँ पे भी गौला रिवर ही है। और कत्यूरी रूलर राणा प्रीतम देव, प्रीतम देव्स वाइफ एंड मदर ऑफ मालूशाही, जिया रानी के नाम पे इसका नाम रानीबाग रखा गया। कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी और मालूशाही की मां जिया रानी के नाम पर इसका नाम रानीबाग रखा गया। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। और ये क्वेश्चन अभी यूकेपीएससी आरओ 2023 में आया था कि रानीबाग किसके नाम पर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है। 14th है मुक्तेश्वर। हल्द्वानी से 51 किलोमीटर दूर है ये नगर। और ये फलदार तथा बुरांश के घने वृक्षों से घिरा है। बांज और बुरांश के बहुत वृक्ष हैं यहाँ पे। ठीक है, 1890 में यहाँ पे इंडियन इंडियन वर्टिनरी वेटिनरी रिसर्च सेंटर खोला गया था। ठीक है, और यहाँ पे मुक्तेश्वर मंदिर भी है। नेक्स्ट है रामगढ़। ये भी मुक्तेश्वर से कुछ ही दूर है। यहाँ पे गागर नामक स्थान है। ये रसीले फल के लिए बहुत फेमस है, फ्रूट्स के लिए फेमस है। फ्रूट्स कौन कौन से? जैसे कि एप्पल और नाशपाती, पेर का केंद्र है और अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर एंड पोएटेस महादेवी वर्मा आए थे, वो यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे महादेवी वर्मा की जो पोएटेस हैं, उनकी स्मृति में एक म्यूजियम भी बनाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रामगढ़ के बारे में। फिर 16th इंपॉर्टेंट प्लेस है रामनगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से ये नाम बहुत फेमस है, रामनगर। 1850 में कमिश्नर रैमजे ने इसे बनवाया था। और उनके नाम पे इसे रैमजे नगर भी कहा जाता था। फिर धीरे धीरे इसका नाम रामजी नगर हुआ और आज हम इसे रामनगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रिवर कौन सी है? कोसी रिवर के तट पर है ये, कोसी रिवर के किनारे है। मुरादाबाद काशीपुर का लास्ट स्टेशन है ये। और कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला इसके नजदीक है। फिर 17th है गर्जिया टेम्पल। ठीक है, रामनगर से 10 किलोमीटर दूर रानीखेत मार्ग पर गर्जिया देवी टेम्पल है। कोसी नदी के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ कोसी रिवर।
इन द मिडल ऑफ कोसी रिवर। ये मंदिर स्थित है इन द मिडल ऑफ कोसी रिवर, ठीक है। और फिर यहाँ पे, और यहाँ की कुछ दूरी और इसके पास में क्या है, नियर बाय प्लेस कौन सा है यहाँ पे, सीतावनी। सीतावनी का जंगल यहाँ पे है। और यहाँ पे सीतावनी में किसने, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के रुइंस हैं। कहाँ पे, सीतावनी में, ठीक है। और यहाँ पे गर्जिया के पास ढिकुली में कत्यूरी की राजधानी थी। यहाँ पे नियर ढिकुली, ठीक है, ढिकुली में नियर बाय प्लेस में ढिकुली में कैपिटल ऑफ कत्यूरीज रही है। कैपिटल ऑफ कत्यूरीज रही है। और ढिकुली से ही हमें बौद्धकालीन मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, ठीक है, बौद्धकालीन मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल वर्जन में, कहाँ किसके कौन से डिस्ट्रिक्ट का, हमारी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 102 बार देखेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मैं इंग्लिश में इसलिए नोट्स बना रही हूँ क्योंकि हिंदी में ना बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे, पूरी एक परीक्षा वाणी की बुक अवेलेबल है। ऑनलाइन नोट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर इंग्लिश का आपको मटेरियल नहीं मिलता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है। अपनी तैयारी के दौरान मैंने लाइन टू लाइन उसे चेंज करती थी, फिर समझती थी इंग्लिश में, बहुत प्रॉब्लम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। तो मैंने एग्जाम दिया, मैंने समझा कि इंग्लिश में मटेरियल जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैंने इसका ये इंग्लिश वर्जन शुरू किया है, परीक्षा वाणी का, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिले। बिकॉज उत्तराखंड पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें उत्तराखंड एक बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है। सो इस धीरे धीरे करके हम उत्तराखंड से सारे सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से ले लेंगे इंग्लिश में। और ये था हमारा सेकंड डिस्ट्रिक्ट आज नैनीताल। कल हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे, थर्ड। और ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और अपनी प्रिपरेशन में और ज्यादा क्या करेंगे, चेरी ऑन द केक का हम डे बाई डे ऐड करते जाएंगे। सो इस वीडियो से बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, यहाँ पे आने के लिए और यहाँ तक पढ़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।